गणित प्रकाश कक्षा 7 अभ्यास 7E का पहला सवाल है, ₹800 पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% यानी 3.5% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, एक सूत्र है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये सूत्र ऐसे सवालों में प्रयोग करेंगे। तो पहले इसमें जान लेते हैं मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं। मूलधन उस धन को कहते हैं जो कोई व्यक्ति कोई रुपए को उधार लेता है, तो जो रुपए उधार लिया होता है उसको कहते हैं मूलधन। जिस रुपए पे ब्याज लगता है उसको मूलधन, ठीक है। जो व्यक्ति जो रुपए उधार लेता है उसी पे ब्याज लगता है, तो उसी को कहते हैं मूलधन। दर, जिस दर पे यानी जिस परसेंटेज पे, जिस प्रतिशत पे आप लोग रुपए लेते हैं उसको कहते हैं दर। इसकी पहचान क्या है, दर के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ। अगर किसी संख्या के आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा है क्या मतलब वो क्या दे रखा है, दर। समय, जितने समय के लिए आप रुपए लेते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितने समय के लिए आप रुपए लेंगे, चाहे महीने के लिए चाहे साल के लिए, जितने वो क्या होगा, समय, ठीक है। और उस रुपए पे जितना ब्याज दिया जाएगा, साधारण ब्याज, तो उसको कहेंगे साधारण ब्याज। ब्याज भी 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज एक, चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रश्नावली में आप लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। अब सवाल की तरफ आते हैं। पहला सवाल है 800 रुपये, यानी 800 रुपये हैं, ठीक है, पर यानी इसी रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज है। तो कौन से रुपए, 800 रुपये, तो 800 रुपये क्या होगा, मूलधन, क्योंकि इसी पे ब्याज लग रहा है, तो ये मूलधन क्या हो गया, 800 रुपये। क्या लिखा है, 5 वर्ष, तो ये समय क्या हो गया, 5 वर्ष, ठीक है। ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर। तो हमने कहा जिसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगाओ उसको कहेंगे दर। तो दर बराबर क्या है, 3.1/2% वार्षिक। ध्यान देखेंगे, समय अगर वर्ष में है तो दर भी वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। समय अगर मान ली छमाही है तो ये दर भी छमाही में करना पड़ेगा। इस प्रश्नावली में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें 3.5% वार्षिक, तो क्या करेंगे, 2 3 6 1 7, यानी 7/2% वार्षिक, ठीक है। वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज। क्या ज्ञात करना है, 5 वर्ष का ब्याज इतनी दर से ज्ञात की, तो इसमें ज्ञात करना है ब्याज। ब्याज कौन सा होगा, इसी को साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन। मूलधन को ऐसे लिखते हैं, मूल के आगे जीरो चिन्ह लगा देंगे तो मूलधन पढ़ेंगे, गुणा दर को दा आगे 0, गुणा समय को सा आगे 0, ठीक है, बटे 100। तो मूलधन इसमें कितना है, मूलधन है 800 रुपये, तो 800 लिखेंगे, गुणा दर कितना है 7/2, तो 7 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, गुणा समय क्या है 5 वर्ष, तो 5, और बटे में क्या है 100, तो 2 के गुणा 100। अब इसे हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी ऊपर क्या बचा 4 गुणा ये 7 गुणा 5, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो इनको गुणा कर दो, 4 पंजे 20, चाहे आगे पीछे गुणा कर लो, चाहे 4 सत्ते गुणा करो, चाहे ये सरल हो जाएगा, 4 पंजे 20, और 20 सत्ते 140, यानी 140 रुपये ब्याज लगेगा। यानी 800 रुपये है, और 5 साल के लिए कोई व्यक्ति अगर ब्याज पर लेता है और 3.5% वार्षिक, यानी 1 साल का 3.5% अगर ब्याज देता है तो उसको 5 साल में 140 रुपया ब्याज देना होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारा ये निकल आया, ठीक है। अगला सवाल, दूसरा सवाल लिखा है ₹1500, यानी 1500 रुपये हैं पर, यानी इसी पे, तो ये हमारा क्या होगा, मूलधन। जिस पे ब्याज लगता है वो होता है हमारा मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये पर 6 महीने का, कितना समय क्या है 6 महीने, 6 महीने, ठीक है, का 12%, जिसके पीछे प्रतिशत लगा वो क्या है, दर, तो 12%। आगे क्या लिखा है, वार्षिक। अब ध्यान देंगे,
यहाँ पर दर के आगे यहाँ पर वार्षिक लिखा है, यहाँ पर समय के आगे महीने लिखा है। तो या तो इसको छमाही कर लो या तो इसको साल लो। यानी 6 महीने को क्या कहेंगे, 1/2 वर्ष, यानी आधा साल होगा कि नहीं होगा, आधा वर्ष। अब दोनों वर्ष में आ गए, अब कोई दिक्कत नहीं। दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो इसमें ब्याज निकालना है तो पहले ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है 1500 गुणा दर हमारा कितना है 12 गुणा समय कितना है 1/2 वर्ष। 1 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया गुणा नीचे 100 था 100। हल करेंगे 2 0 कट गया, 2 एकम 2 2 छंगा 12, यानी ऊपर क्या बचा 15 बचा या गुणा 6, नीचे कोई बचा नहीं, 15 छक्का 90 रुपये। यानी हमारा साधारण ब्याज क्या लगेगा 90 रुपये। इन्होंने क्या मिश्रधन, इसमें आया मिश्रधन। मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन वह धन होता है जो आपने ब्याज पे रुपए लिया, मूलधन और उसके बाद जितना उस पर ब्याज दिया, दोनों जोड़ के जो रुपए दिया होता है उसे कहते हैं मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, उसको क्या कहते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन का सूत्र हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन मूलधन कितना था 1500 रुपये, ब्याज कितना दिया उसमें 90, यानी कितना हो गया 1590 रुपये मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ब्याज निकल आया यहाँ पर 90 रुपये और मिश्रधन निकल आया 1590 रुपये, यही दोनों निकालने थे। ठीक है, अगला सवाल 30 सवाल है, किसी धन का, यानी कोई धन है, सही है, तो कोई धन है तो कहने मतलब हमें धन नहीं पता है, कहने मतलब हमें मूलधन नहीं पता है। ये किसी धन का कह दिया, मूलधन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक, तो जिसके हमने कहा 25% का चिन्ह लगा वो क्या हुआ दर हो गया। तो दर क्या है 6 सही 1/4% वार्षिक है। वार्षिक को मिश्रित भिन्न रूप में बदलेंगे, 4 छक्का 24 1 25, यानी 25/4% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर हो गया 3 वर्ष, तो ये समय क्या हो गया 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर समय वर्ष में है और ये ब्याज भी दर भी वार्षिक में है, तो कोई दिक्कत नहीं, बदलना नहीं। साधारण ब्याज, तो यहाँ पर साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 150 रुपये हो जाता है। तो धन ज्ञात किया, धन कौन सा मूलधन ज्ञात किया। तो अब यही सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज मूलधन दर और समय चारों में से 3 दे रखे हैं, तो एक आराम से निकाल दें। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसी से हमके क्या निकालना है मूलधन, तो मूलधन जो निकालना है तो उसी को निकालने के लिए ये सूत्र बन जाएगा इससे, इसी से मूलधन बराबर, तो मूलधन निकालना है, इसके साथ जो भगाओ तो साधारण ब्याज गुणा 100, तो इसका सूत्र बन जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100, यानी ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और निकालना ये, तो ये जो क्या हो जाएगा इसके साथ भाग हो जाएंगे, तो क्या दर गुणा समय। तो मूलधन का सूत्र ये निकला है, इसमें मूलधन निकालना रहेगा तो सूत्र लेगा साधारण ब्याज गुणा, चाहे मूलधन निकालो चाहे आप दर निकालो चाहे समय निकालो, सूत्र ये रहेगा साधारण ब्याज गुणा समय बटे, जिसको निकालना है वो यहाँ पर रखेंगे और उसके साथ जो बचे हुए वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मूलधन निकालना तो वो यहाँ पर आ गया और दर और समय बचा, दर समय यहाँ पर आ गया। अगर दर निकालना दर यहाँ पर आ जाएगा, साधारण ब्याज गुणा समय 100 ऊपर रहेगा, नीचे क्या बचा मूलधन और समय वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो इससे 3 सूत्र और बन जाएंगे। तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है 150 गुणा 100 बटे दर कितना है हमारा 25/4, यानी 25 यहाँ बटे 4, तो बटे है तो ऊपर 4 पहुँच जाएगा, गुणे समय हमें कितने दे रखा है 3 साल। ठीक है, हल करेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 आराम से कट गया, 3 से कटा 3 एकम 3, 3 बचे 15 और 0, यानी ऊपर क्या बचे ये इसमें से 50 बचा, इसमें क्या बचा 4 और आगे 4 तो है ही। ठीक है, अब नीचे को बचा नहीं तो इन गुणा कर दो, 4 चौको 16 और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। ठीक है, और एक 0 बचा था, यानी 800 रुपये, यानी हमारा मूलधन क्या होगा 800 रुपये, यानी 800 रुपये का मूलधन होगा, उसमें 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर लगेगी, 3 साल में उसका रुपये क्या हो 150 हो जाएगा। ठीक है, धन ज्ञात किया था मूलधन
तो हमारा निकल आया, चाहे लिख दें यहाँ पर अतः मूलधन, अतः मूलधन बराबर 800 रुपये। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। अगला सवाल, चौथा सवाल है रुपये 7200 का, यानी जो 7200 है उसी का निकालना है। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि हमारा मूलधन दिया है, मूलधन क्या रखा है 7200 रुपये। 3 वर्ष यानी 3 वर्ष समय, तो क्या समय क्या हमारा था 3 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज तो ये हमारा साधारण ब्याज होगा, ब्याज साधारण ब्याज बराबर क्या है 1080 रुपये। ब्याज की दर, तो इसमें दर निकालना है। ठीक है, अभी इससे निकाला दर का सूत्र क्या होगा, दर बराबर क्या होगा साधारण ब्याज गुणे साधारण ब्याज गुणा 100 बटे, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, तो दर यहाँ पर आ गया तो क्या मूलधन और समय भाग में होगा। ठीक है, तो दर निकालना है, तो साधारण ब्याज का मान यहाँ पर क्या दे रखा है 1080 गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है 7200 गुणे समय कितना है 3 साल। ठीक है, हल करेंगे, 2 0 कट गए, सही है। और यहाँ भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1 बच्चा और 8 आया 18 होगा, 3 छक्का 18 0, यही दर बराबर क्या होगा 360 बटे 72, सही है। तो इसे भाग करेंगे 36 एकम 36 और 0, 36 दूना 72, सही है। तो यह ऊपर क्या बचा 10, नीचे क्या बचा 2, अब 2 पंजे 10 यानी 5% है, यानी दर कितना आएगा 5%। अतः ब्याज की दर, ब्याज की दर ये क्या 5% क्या होगी वार्षिक, क्योंकि समय वर्ष में है तो ये वार्षिक होगी, 5% वार्षिक। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो गया। कहने का मतलब ये 7200 रुपये है, 3 वर्ष का अगर ब्याज 1080 है तो ब्याज की दर उसमें क्या होगी 5% वार्षिक। अगला 5वां सवाल है 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रण 1150 हो जाता है तो ब्याज की दर निकालना है। देखिए तो इसमें क्या क्या दे रखा है, वो लिखे कि 800 रुपये है तो ये क्या होगा हमारा मूलधन, क्योंकि इसी ब्याज निकलना है, तो ये मूलधन हो गया 800। और ये 6 सही 1/4 वर्ष है तो ये हमारा समय है, समय क्या है 6 सही 1/4 वर्ष, ये मिश्रण के रूप में है तो भिन्न के रूप में पहुँचा लेंगे, सही है। ये हमारा रूप है मिश्र भिन्न के रूप में है तो मिश्र में भिन्न के रूप में पहुँचाएंगे, 4 छंगा 24 1 25, 25/4 वर्ष। ठीक है, मिश्रधन यहाँ पर हमारा मिश्रधन दे रखा है 1150 रुपये। तो ब्याज की दर, यहाँ पर दर हमको निकालना है। अब दर निकालना है, दर निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज चाहिए, तो यहाँ पर साधारण ब्याज है ही नहीं। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ मिश्रधन दे रखा है तो ब्याज क्या होगा, ब्याज बराबर इसमें क्या होगा जितना रुपए हमने चुकाया है, यानी मिश्रधन में से अगर हमारा मूलधन घटा दें, सही है, तो हमारा क्या निकल आएगा ये ब्याज। तो मिश्रधन माइनस मूलधन ये दे रखा है। जैसे अभी सूत्र दिया था मिश्रधन बराबर क्या था, अभी बताया था मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन वह होता है जितना रुपए हमने लिया है यानी मूलधन, उस पर जितना हम ब्याज देंगे वो उन दोनों को मिला के क्या होगा मिश्रधन। अब इसमें पूछा है ब्याज, तो ब्याज पूछा है तो उसके साथ मूलधन है वो दूसरी तरफ भगा दो, तो मिश्रधन माइनस मूलधन ये बन गया और ब्याज अकेला रह गया, तो ये ब्याज का सूत्र ये बन गया इसमें। ठीक है, और जो कि मिश्रधन और मूलधन यहाँ दे रखा है तो हम ब्याज यहाँ से निकल आएगा, तो बाद में हम दर वाला सूत्र लगा लेंगे। तो मिश्रधन कितना है 1150 माइनस मूलधन कितना है 800, घटाएंगे 0 में 0 गया 0, अब 5 में 0 गया 5 और 11 में 8 गया 3, ये 350 रुपये हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब हमें निकालना है इसका दर, तो दर का सूत्र अब हमारे पास क्या है, दर का सूत्र क्या होगा साधारण ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है, तो दर यहाँ पर निकला तो मूलधन और समय बचा वो यहाँ पर नीचे होगा। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा कितना है इसमें अभी 350 रुपये निकलेगा, ये ब्याज जो है वो साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है हमारा 800 गुणा समय कितना है 25/4 वर्ष, यानी 25 आ गया और बटे 4 तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 4 ये वर्ष, 2 0 से 2 0 काटेंगे, सही है। और
कि यहाँ पर 8 4 एकम 4, 4 दूना 8, सही है। तो यहाँ पर हम दर निकाल रहे हैं, तो ऊपर क्या है 350, नीचे क्या है 2 और 25, 2 गुणे 25, सही है। तो दर हमारा क्या बन जाएगा 350 बटे 25 दूना 50। अब आराम से भाग 5 0 0 चला जाएगा, तो दर हमारा क्या आएगा ऊपर 35 नीचे 5, तो 5 से भाग देंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, दर हमारा क्या होगा 7%। ये कैश में निकलेगा वार्षिक, क्योंकि समय वर्ष में दे रखा है तो ये भी हमारा क्या होगा वार्षिक, ठीक है। तो अतः ब्याज की दर, अतः ब्याज की दर बराबर क्या है 7% वार्षिक, ठीक है। यही हमारा उत्तर, ठीक है। अगला सवाल, छठा सवाल है कितने समय में, यानी हमको इसमें समय निकालना है, कितने समय में, यानी समय हमको ज्ञात करना है, समय निकालना है 7500 पर, यानी ये क्या इसी पे हमें निकालना, तो ये हमारा क्या मूलधन 7500 रुपये हमारा क्या हो गया मूलधन। 11% वार्षिक, तो जिसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह लगा वो क्या है दर, तो 11% वार्षिक, ठीक है। दर से साधारण ब्याज, यानी हमको साधारण ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 4125 रुपये हो जाएगा। समय निकालना है, ठीक है। अब हमको क्या है समय निकालना है, तो ये हमारा समय का सूत्र क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर ब्याज बराबर क्या था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो हमें यहाँ पर जब मूलधन समय निकालना रहेगा तो ये समय रहेगा, तो ब्याज गुणा 100, सही है, ब्याज गुणा 100 बटे क्या होगा मूलधन गुणा दर, तो यही हमारा बन जाएगा यहाँ से। जैसे दूसरे सवाल में मूलधन निकालना था तो क्या ब्याज गुणे 100 बटे क्या दर गुणे समय, वैसे यहाँ पर निकालें समय निकालेंगे तो ब्याज गुणा 100 बटे क्या बचा क्या समय साहब मूलधन गुणे दर, तो ये भाग में आ जाएगा मूलधन गुणे दर। ब्याज हमारा कितना है 4125 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 7500 गुणा दर कितना है हमारा 11%, तो 11 लिख लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ठीक है। अब यहाँ से भाग करेंगे 11 से, 11 एकम 11, तो 11 त्रिक 33, ठीक है। बच्चा कितना 8, क्योंकि 11 33 और 41 में 33 जाएंगे बचेंगे 8, सही है। 2 आया 82 हो गया, 11 सते 77, 82 में 77 जाएगा क्या बचेगा 5, अगला 5 तो 11 पना 55, यानी ऊपर कितना 375 बटे नीचे क्या बचा 75, सही है। तो इसमें से भाग दे लो, पहले 5 से भाग दो, चाहे 5 एकम 5, 2 बच्चे 55 25, तो इसे भाग देंगे 5 सते 35, 2 बच्चे 55 25, ठीक है, यानी 75 बटे 15, सही है। तो ये 15 15 एकम 15, 15 पना 75, यानी क्या आ गया 5, सही है। ये समय है तो समय क्या 5 वर्ष, क्योंकि इसमें वर्ष क्यों आएगा, क्योंकि 11% वार्षिक है तो ये भी वार्षिक आएगा, तो अतः क्या होगा अतः समय, समय वाला क्या होगा 5 वर्ष, ठीक है। यानी 5 साल में जो 7500 रुपये हो वो 11% वार्षिक दर के हिसाब से अगर ब्याज उसका 4125 बनता है तो कितने साल में बनेगा 5 साल में, ठीक है। अगला सवाल, 7वां सवाल है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो अगर इसमें 10% लगा है, प्रतिशत का चिन्ह लगा है, तो ये क्या हो गया दर, दर बराबर क्या होगा 10% वार्षिक, ठीक है। ब्याज की दर से कितने समय में 200 रुपया 203 गुना हो जाएगा, यानी मूलधन हमारा क्या है 200 रुपया, मूलधन कितना है 200 रुपया, हमको बनाना है इसका 3 गुना, कहने का मतलब हमारा मिश्र धन दे रखा है यहाँ पर 600 रुपये, यानी 200 रुपये कोई व्यक्ति हमसे लेगा 10% वार्षिक के हिसाब से, अब उससे हमें लेना है 600 रुपये, कहने का मतलब 3 गुना करना है, यानी 600 रुपये लेना है, जाहिर सी बात है। अब कितने समय में, यानी समय हमको इसमें निकालना, इसमें यही बात समझने वाली है, जब उनने के 200 का 3 गुना हो जाएगा, यानी 200 का 3 गुना मतलब 600 रुपये हो जाएगा,
तो मूलधन हमारा 200 रुपये हो गया, अब मिश्रधन हमारा क्या हो गया 600 रुपये। पहले हम जब सूत्र निकालेंगे इसमें ब्याज चाहिए होगा तो पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूल धन, जैसे अभी पिछले सवालों में किया था। तो ब्याज मिश्र धन हमारा 600 माइनस मूलधन कितना है 200, यानी ब्याज हमारा कितना है 400 रुपये। 400 रुपये में ब्याज लेना है तब हमारा तभी तो 600 रुपये बनेगा। अब हमें निकालना है समय, तो समय का सूत्र क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा समय गुणा 100 बटे क्या है मूलधन गुणा दर। साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर, वो साधारण ब्याज कितना है 400 रुपये, ये 400 रुपये है गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 200 रुपये और दर कितना है 10%। सही है, तो 200 एकम 200, 200 दूना 400, ठीक है, और एक जीरो कट गया, यानी हमारा यहाँ पर समय निकल के आ रहा है, समय बराबर क्या है ऊपर 2 और गुणा इसमें बचा 10, तो ये 10 लिख लिया, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 10 दूना 20, यानी कितने साल में 200 रुपये 600 रुपये में हो जाएंगे 10% वार्षिक के हिसाब से 20 साल में, ठीक है। तो समय कितना आएगा 20 वर्ष, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगला सवाल 8वां सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य। पहले जान लीजिए ये शब्द आया अंकित मूल्य, उसको क्या कहते हैं, जो चीज़ कोई चीज़ जितने में जिस पे जो रेट छपे रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आप लेके आओ उसके ऊपर जितने रुपए छपे हैं उसको क्या कहेंगे अंकित मूल्य। तो भैया है तो अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये, यानी कोई चीज़ है उस पर जो छपे हुए रुपए हैं वो 500 रुपये हैं। वह 10% बट्टे, बट्टा मतलब है नुकसान एक साथ, यानी बट्टा क्या है, बट्टा बराबर क्या है 10%। वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कितने रुपए में बेची, यानी इसके अंकित मूल्य इतना है, ठीक है। तो वस्तु का जो इतने के बट्टा 10% बट्टे पे बेची है, कहीं में इस मूल्य से 10% कम ही छूट पे बेची है, ये 10% बट्टा यानी जो छूट है उतना कम कर दे बट्टे की राशि, यानी कितना छूट दे रहे हैं उसमें। तो जो 500 है उसी में 10% छूट है, 500 का 10% निकालेंगे पहले, तो 500 का 10%, 500 गुणा 10% यानी 10% जगह बटे 100, 2 जीरो कट गया, यानी 5 गुणा 10, 5 दसावन 50, यानी कितने रुपए छूट देंगे 500 रुपये में 50 रुपये छूट, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का सूत्र इसमें क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि, ठीक है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य क्या है 500 रुपये, माइनस बट्टे की राशि कितनी है 50 रुपये, यानी कितने रुपए में चीज बेचेगी 450 रुपये में। ये विक्रय मूल्य हमारा 450, विक्रय मूल्य जिस चीज दाम पे कोई चीज बेची जाती है। ये सूत्र समझ लेना, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बनेगा, अंकित मूल्य जो छपा हुआ है तो उस पर वो मूल्य माइनस जितना छूट दे रखी है वो छूट घटा दो तो हमारा विक्रय मूल्य निकल आएगा, ठीक है। अगला सवाल है, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 420 रुपये है, यानी घड़ी कितने रुपए में बेची गई 420 में, वह 25% बट्टे पर बेची गई, यानी 25% छूट पे बेची गई है, घड़ी का अंकित मूल्य घड़ी, यानी घड़ी पे कितने रुपए छपे थे वो हमको निकालने हैं। ऐसे सवालों में ध्यान रखेंगे, हम पहले मानेंगे, माना अंकित मूल्य, यानी इस पर छपा हुआ जो मूल्य है वो है कितना है 100 है, अब बट्टा कितना है 25%, कहने का मतलब तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, जो अंकित मूल्य हमने जो माना है, ठीक है, उसमें से बट्टा की राशि घटा दो, बट्टा की राशि जो हमने 100 मानी है तो उसमें 25 रुपये घटा दो, यानी कितने रुपए में बेची गई होगी 75 रुपये में। अब इसी पे ध्यान रखेंगे, यदि विक्रय मूल्य 75 रुपये है तो अंकित मूल्य अगर विक्रय मूल्य 75 रुपये तो अंकित मूल्य हमारा कितना था 100। यदि विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा 100,
और बटे 75, क्योंकि हमें 1 बनाना है तो 75 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 बन गया तो यहाँ पर भी 75 से भाग बनना पड़ेगा, 100 बटे 75। अब हमें विक्रय मूल्य कितना बनाना है, 420। विक्रय मूल्य 420 रुपये बनाना है, तो क्या होगा, इसमें 420 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 420 से गुणा तो इधर भी 420 से गुणा, तो 100 बटे 75 गुणा 420, भाग करो, 25 तिया 75, और ये क्या होगा, 25 चौका 100, सही है। और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौका 12, 0, यानी 4 गुणे 140, यानी 14 चौकू 56 और 0, 560 रुपये, यानी उस घड़ी का जो अंकित मूल्य होगा 560 रुपये, यानी अतः घड़ी का अंकित मूल्य, अतः घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, 560 रुपये। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य निकालना है, तो उसमें पहले अंकित मूल्य 100 मानेंगे, उसके बाद में ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर अंकित मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो जो पिछले सवाल की तरह आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसी तरह कर लेंगे। अगला सवाल, एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 830 रुपये, यानी अंकित मूल्य यहाँ पर दे रखा है 830 रुपये। यदि दुकानदार ग्राहकों को 20% बट्टा देता है तो विक्रय मूल्य, तो इस सवाल तो साधारण सा है, तो क्या है, सिलाई मशीन का अंकित मूल्य, सिलाई मशीन का अंकित मूल्य हमको दे रखा है, सिलाई में अंकित मूल्य क्या है, 830 रुपये। ठीक है, तो बट्टा, ये हमारा बट्टा कितना है, 20% बट्टा है, तो 20% बट्टा है, तो बट्टे की राशि क्या होगी, बट्टे की राशि किस पे निकालती, जो छपी हुई राशि उसी तो 830, यानी अंकित मूल्य का 20% हम निकाल देंगे, तो 830 गुणे 20%, यानी 20 बटे 100, 1 0 कटा, 0 0 कटा, सही है। तो 83 गुणा 2, 2 3 6, 2 8 16, यानी 166 रुपया की छूट मिलेगी। तो विक्रय मूल्य, अतः क्या, मशीन का विक्रय मूल्य, अतः मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा, जो हमारा अंकित मूल्य होगा उसमें से बट्टे की राशि घटा दो, अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि, अंकित मूल्य हमारा कितना है 830 माइनस बट्टा राशि क्या है 166, घटाएंगे 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि 10 यहाँ बनाना तो यहाँ 2 हासिल किया था 2, तभी तो यहाँ पर 10 बचा था, बना था। अब यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर हासिल जाएगा, तो यहाँ पर 7 बचाएगा 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 में गया 6, 664 रुपये। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। ये सिलाई मशीन का अगर अंकित मूल्य 830 रुपये है, तो 20% अगर छूट दी, बट्टा दिया, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, 664 रुपये। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 75 रुपये, यानी उस पर छपा हुआ मूल्य क्या है 75 रुपये, और दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, यही 60 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य क्या है 60, वह कितने प्रतिशत का छूट प्रदान करता है। तो इसको देखेंगे, अंकित मूल्य, पुस्तक का अंकित मूल्य, यानी उस पर छपा हुआ रुपये क्या है, पुस्तक पे 75 रुपये, दुकानदार उसे 60 रुपये में बेचता है, यानी पुस्तक का हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपये, सही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर उसे छूट कितना देता है, तो क्या है, छूट, सही है, पुस्तक पर छूट की राशि, छूट की राशि निकाल रहे हैं, तो क्या है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हमारा कितना है 75 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 60, यानी कितने रुपए छूट मिलती है उसे 15 रुपए की। ठीक है, अब कितने प्रतिशत की छूट प्रदान करता है, यानी हमको 15 रुपये जो मिले हैं कितने इस पे, तो इसको कैसे निकालेंगे, छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो हमारे रुपए हैं। ठीक है, छूट प्रतिशत का सूत्र क्या होगा, छूट गुणा 100 बटे जो हमारा क्या है, छूट गुणा 100 बटे हमारा क्या है, अंकित मूल्य,
जैसे हमारा क्रय मूल्य में हम निकालते थे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, तो उसमें क्या आता है, लाभ प्रतिशत निकालते तो यहाँ पर लाभ लिखते थे गुणे 100 बटे क्या था, क्रय मूल्य। इस यहाँ पर क्या है, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य जगह पे अंकित मूल्य। तो छूट हमारी कितनी है, 15 गुणा 100 बटे अंकित मूल्य हमारा कितना है, 75। 15 एकम 15, 15 पना 75, ठीक है, यानी 100 बटे 5, 5 एकम 5, 5 बीसम 100 यानी 20, ठीक है। तो हमारा छूट का प्रतिशत कितना है, 20% की छूट होगी। तो यहाँ पर इसी के नीचे लिखेंगे, अतः पुस्तक पर छूट प्रतिशत, छूट 20% की प्राप्त होगी, छूट 20% की प्राप्त होगी। यानी अगर वो पुस्तक 75 रुपये इस पर छपे हैं, उसको अगर 60 रुपये में बेचेगा तो उसको क्या है, 20% वो छूट दे रहा है, ठीक है। अगला सवाल, 12वां सवाल, एक रेडियो का अंकित मूल्य 500 रुपये, यानी एक रेडियो पे छपे हुए रुपए कितने हैं, 500। तो रेडियो का अंकित मूल्य, रेडियो का अंकित मूल्य, रेडियो का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये। ग्राहक को वो 450 में उपलब्ध कराता है, यानी बेचता है। तो रेडियो का विक्रय मूल्य, रेडियो का जब 450 रुपये में उपलब्ध कराता है, क्या मतलब 450 रुपये में बेचता है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या है, 450 रुपये। बताइए उस पर किस प्रतिशत की दर से बट्टा दिया, यानी बट्टा प्रतिशत निकाला, चाहे छूट या बट्टा बात एक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमारा बट्टा निकालना है, तो बट्टा की राशि, बट्टा की राशि हमारी क्या होगी, जो अंकित मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य घटा देंगे, ठीक है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय, अंकित मूल्य कितना है, 500 माइनस विक्रय मूल्य कितना है, 450, यानी 50 रुपये का वो छूट उस पर देगा। अब क्या निकालना है, उस पर किस प्रतिशत की दर से दर निकालना है, तो बट्टा में प्रतिशत निकालता है, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत सूत्र क्या होगा, बट्टा गुणा 100 बटे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। बट्टा हमारा कितना है, 50 गुणे 100 बटे हमारा अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कटा, और 50 से कम 50, 50 से कम 50, ऊपर क्या आया, 10, ठीक है। अतः जो क्या होगा, अतः बट्टा प्रतिशत, अतः रेडियो पर बट्टा प्रतिशत, अतः रेडियो पर 10% का बट्टा दिया गया, यानी किससे प्रतिशत का बट्टा दिया गया, 10% का। अगला सवाल, एक संदूक का विक्रय मूल्य 1400 है और दुकानदार ग्राहकों को 30% बट्टा देता है, तो संदूक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले सवाल में जैसे मान लीजिए अंकित, जो हमने कहा है विक्रय मूल्य दे रखा हो, अंकित मूल्य निकालना, तो इसमें अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। तो माना अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपया, ठीक है। अब बट्टा कितना है, 30 रुपया है, 30% है, क्या था 100 रुपये 30 रुपया है। तो हमारा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा, अंकित मूल्य कितना है 100 माइनस बट्टा कितना है 30, यानी 70 रुपया। यानी किसके कहने का मतलब है, अगर विक्रय मूल्य 70 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो लिखेंगे यदि किसका, संदूक, यदि संदूक का विक्रय मूल्य, यदि संदूक का विक्रय मूल्य 70 रुपया है तो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य किसका, संदूक का अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया। इस हिसाब से ही तो निकला है। अगर 70 रुपया इसका जो हमारा विक्रय मूल्य जब आया है तो उसका अंकित मूल्य 100 माना, तभी तो 70 रुपया विक्रय मूल्य आया। तो इसी बात को लिख दिया है, यदि संदूक का विक्रय मूल्य जब 70 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपया। अब हम कहते हैं यदि संदूक का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 1 रुपया करेंगे 70 में आप भाग करेंगे तो अंकित मूल्य क्या होगा, तो यहाँ भी 70 से भाग करेंगे 100 बटे 70, ठीक है। अब इनने क्या विक्रय मूल्य 1400, संदूक का विक्रय मूल्य क्या 1400 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा
यानी 100/70 गुणे क्या है 1400। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक को 1400 बनाना पड़ा तो 1400 से गुणा करना पड़ा, वैसे इधर भी 1400 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा, 7 एकम 7, 7 दूना 14 जीरो, यानी 100 गुणे 20, 100 गुणे 20 मतलब 20 एकम 20 और 2 जीरो, ये 2000 रुपये। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारा उत्तर होगा। यदि संदूक का विक्रय मूल्य 400 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा 2000 रुपये। तो ये अंकित मूल्य निकालना था, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखेंगे जब हमारा अंकित मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य निकालना है तो सूत्र के साथ निकालेंगे, लेकिन जब विक्रय मूल्य दे रखा हो और अंकित मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य मानेंगे 100 रुपये, उसके बाद में ऐसे आराम से निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का।